जय हिंद साथियों रेलवे ग्रुप डी 2026 के पहले दिन यानी कि 3 अगस्त के तीनों शिफ्टों के एग्जाम फिनिश हो गए हैं। उस एग्जाम में दोस्तों जीके जीएस में करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए। इसमें दोस्तों हर एक शिफ्ट में, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे थर्ड शिफ्ट हो, राज्य सरकार की योजनाएं दोस्तों एक एक या दो दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। इसी वजह से मैं आज आप लोगों के लिए राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लेकर के आ गया हूं। अभी 5 मिनट में हम लोग इसको वीडियो को फिनिश करेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा और हर एक जो भी जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को इससे जरूर देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना शुरू की गई है। उद्यमी मित्र योजना ये राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करती है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। उसके बाद क्वेश्चन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में बफर में सफर योजना, ये दोस्तों बफर लिखा हुआ है, बफर में सफर योजना, ये नंबर दूसरे में स्टार्ट की गई है। नंबर 3 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। इसमें क्या है कि शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इसके लिए मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान अभी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। चलिए अब हम लोग मध्य प्रदेश की दोस्तों योजनाएं देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना स्टार्ट की गई है। क्या सीएम लाडली बहना आवास योजना यह मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। उसके बाद दोस्तों राहवीर योजना, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 राहवीर योजना, इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 इनाम दिया जाएगा। जो कोई जब सड़क दुर्घटना हो जाएगा, उसको जो कोई अस्पताल लेकर के जाएगा उसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे जो अस्पताल में पहुंचाएगा। इसके लिए राहवीर योजना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछ सकती है। मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना भी स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नंबर 1 दोस्तों स्टार्ट की गई है गौ धाम योजना। ये क्या लिखा हुआ है? गौ धाम योजना। इसके तहत राज्य में निराश्रित और घूमंत पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पोषण चारा प्रदान करने के लिए गोधाम योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। नंबर दूसरे में दोस्तों छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है चरण पादुका योजना। इसके तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को पैरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुफ्त में जूते पत्तल मतलब जूते चप्पल दिए जाएंगे। तेंदुपत्ता क्या होता है कि तेंदुपत्ता बीड़ी के निर्माण में दोस्तों सहायक होता है तेंदुपत्ता। इसी को जो तेंदुपत्ता को संग्रहण करता है, मतलब तेंदुपत्ता को जो जंगल से लेकर के आता है, उनके पैरों की सुरक्षा करने के लिए मुफ्त में जूते चप्पल दिए जाएंगे चरण पादुका योजना के तहत छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा के हम लोग बात कर लेते हैं। उड़ीसा में दोस्तों सबसे पहली आमे पढ़ीबा, यह है आमे पढ़ीबा आमा भासारे योजना। आमे पढ़ीबा आमा भासारे योजना, इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देना। इसका नाम है आमे पढ़ीबा आमा भासारे योजना, याद रखिएगा। नंबर 2 में दोस्तों शक्ति श्री योजना। इस योजना के तहत राज्य में उच्च शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए शुरू की गई है शक्ति श्री योजना उड़ीसा राज्य में। नंबर 3 में सुभद्रा योजना। इसका उद्देश्य है कि 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। इसके लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य में, ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों से पूछेगा कि 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहिता महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल में दोस्तों नंबर 1 जीवन मतलब ज्योति योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो प्रवासी श्रमिक हैं 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की गई है केरल में। नंबर 2 में स्त्री सुरक्षा स्कीम की शुरुआत की गई है केरल में। इसके लिए बेरोजगार एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं को जो कि 35 से 60 वर्ष के हैं 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा स्त्री सुरक्षा स्कीम के तहत केरल में। किसके लिए है? ये बेरोजगारों के लिए और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक में कौन कौन सी योजना है। कर्नाटक में सबसे पहले योजना है अक्का पड़े योजना। ये पड़े लिखा हुआ है, अक्का पड़े योजना। इससे क्या है, कर्नाटक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके लिए अक्का पड़े योजना। उसके बाद है दोस्तों सुजला परियोजना। सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया जल संभर कार्यक्रम। ये किसके अंतर्गत आता है? सुजला परियोजना के अंतर्गत।
कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। नंबर 3 में आता है दोस्तों कुसुम सी सौर योजना। ये क्या लिखा हुआ है? कुसुम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? कुसुम सी सौर योजना। इसके तहत जो सौर इकाइयां हैं यानी कि सोलर पैनल वाली स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना इंपॉर्टेंट योजना हो जाएगी कुसुम सी सौर योजना। नंबर 4 में है दोस्तों ई स्वामित्व 2.0 योजना। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए ई स्वामित्व 2.0 योजना कर्नाटक में स्टार्ट की गई है। चलिए हम लोग गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में दोस्तों शुरू की गई है नंबर 1 में नमो लक्ष्मी योजना। इसके तहत क्या है कि स्कूली छात्राओं को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नमो लक्ष्मी योजना गुजरात में स्टार्ट की गई है, ठीक है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। नंबर 2 में दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है गुजरात में। इसके लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करना ये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य हो जाएगा। हम लोग झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में नंबर 1 मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत। नंबर 2 में झारखंड में अबुआ आवास योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा अबुआ आवास योजना के तहत। याद रखिएगा अबुआ आवास योजना। नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में दोस्तों इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना स्टार्ट किया गया है। तेलंगाना में दूसरा दोस्तों इंदिरम्मा आवास योजना भी स्टार्ट की गई है। इसके तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इंदिरम्मा आवास योजना के तहत तेलंगाना में। उसके बाद दोस्तों रायथू भरोसा योजना स्टार्ट की गई है। किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना तथा हर किसान को रुपए 12,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने के लिए रायथू भरोसा योजना तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। चलिए हम लोग राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में दोस्तों शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्टार्ट की गई है स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए। दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 7,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। ये भी याद रखिएगा विद्यालय छात्रवृत्ति कार्यक्रम। नंबर 3 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। यह ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करने एवं बुनियादी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना। ये क्या है? मकाकल नालम, ये तालम नहीं नालम लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री मकाकम नालम योजना। इसमें राज्य में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना स्टार्ट की गई है। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तमिलनाडु में अभी थालापति की पार्टी बनी उस पार्टी का नाम क्या है? TVK। चलिए दूसरी योजना दोस्तों तमिलनाडु में कलैगनार महिला पात्रता योजना। कौन सी है? कलैगनार महिला पात्रता है दोस्तों। ये पायलट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ पात्रता योजना। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए भुगतान किया जाएगा कालाकम महिला पात्रता योजना के तहत। चलिए महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों प्रोजेक्ट महादेवा स्टार्ट किया गया है फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछेगा फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को रुपए 1500 मासिक रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी लेक लड़की योजना के तहत महाराष्ट्र में। चलिए हम लोग लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को कुन स्योम योजना। ये क्या है दोस्तों? ये लिखा हुआ है कुन स्योम, ठीक है। कुन स्योम योजना ये लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए कुन स्योम योजना लद्दाख। चलिए हम लोग पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों श्रावणी योजना शुरुआत की गई है। अन्य राज्यों में उत्पीड़न के कारण वापस लौट रहे बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रावणी योजना। क्या?
श्रावणी योजना जिससे कि अन्य राज्यों में उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न के कारण वो वापस लौटे हैं बंगाल में, तो उन्हीं बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना, ये दोस्तों श्रावणी नहीं है, ये लिखा हुआ है श्रम श्री योजना। नेक्स्ट है दोस्तों बांग्लार युवा साथी योजना। क्या है? बांग्लार युवा साथी योजना। इसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 5 वर्ष तक रुपए 1500 प्रतिमाह दिया जाएगा, बांग्लार युवा साथी योजना के तहत। चलिए हम लोग असम की बात कर लेते हैं। असम में दोस्तों निजुत, ये लिखा हुआ है निजुत मोया 2.0 योजना। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। निजुत मोया 2.0 योजना असम राज्य में स्टार्ट की गई है। उसके बाद असम राज्य में दोस्तों ओरुनोई देई 3.0। क्या है? ओरुनो ओरुनो देई 3.0 योजना। इसके तहत गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना असम राज्य में स्टार्ट किया गया है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार में दोस्तों मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करना, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये बिहार राज्य में स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत गुरुओं को प्रोत्साहित करने वाले प्रतिमाह 15,000, संगीतकारों को 7,500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकार जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक की सेवा दी है, 15,000 रुपए हर माह पेंशन दी जाएगी। मृत्यु के पश्चात उनके पति पत्नी को 10,000 रुपए पेंशन प्राप्त होगा, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत 20 वर्ष से अधिक सेवा में। नेक्स्ट देखते हैं मिशन दक्ष योजना। इसके अंतर्गत 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब सरकार के बारे में। पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट की है। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में स्टार्ट की गई है। सिविध्या क्रांति 2.0 योजना। सिविध्या नहीं है दोस्तों, ये लिखा हुआ है सिखिया क्रांति। क्या है? सिखिया, ये है सिखिया क्रांति 2.0। इसके अंतर्गत स्कूलों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सिखिया क्रांति 2.0 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा, इसमें दोस्तों सीएम साथ योजना स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। सीएम साथ योजना के तहत साथ दे देंगे सीएम जी अगर आप लोग उच्च अंक प्राप्त करते हैं, मेधावी छात्र हैं अगर, तब त्रिपुरा में। नेक्स्ट है त्रिपुरा में सीएम चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना। राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीएम चा लगा हुआ है, यानी कि चा से हो जाएगा चाय। सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा में स्टार्ट की गई है 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए हम लोग जरा दिल्ली की नेशनल राजधानी की बात कर लेते हैं। दिल्ली में अनमोल योजना की स्टार्ट की गई है। नवजात शिशुओं से गंभीर आनुवंशिक बीमारियों को पता लगाने के लिए 56 निःशुल्क जांच केंद्र बनाए गए हैं दिल्ली में अनमोल योजना के तहत। दिल्ली में दुर्गा योजना की स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर को ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। दुर्गा योजना, 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर, इनको ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा। लखपति बिटिया योजना, इसके अंतर्गत बिटिया के जन्म के बाद से कुल 56,000 रुपए की राशि किस्तों में जमा की जाएगी तथा 21 वर्ष की आयु होने तक यह राशि 1 लाख से अधिक हो जाएगी। लखपति बिटिया योजना। नेक्स्ट है जय हिंद योजना। इसके अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना शुरुआत की गई है दिल्ली में। आदिवासी छात्रों को कुशल प्रशिक्षण देने के लिए। हम लोग हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरुआत की गई है। इसकी लाडो लक्ष्मी योजना, इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये दोस्तों हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना भी स्टार्ट की है, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए हम लोग गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में दोस्तों गृह आधार योजना स्टार्ट की गई है। गृह आधार योजना, इसके अंतर्गत गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह आधार योजना गोवा। गोवा में दोस्तों एक और
खोवो घर योजना स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी भूमि पर बने घरों को नियमित करने और स्वामित्व अधिकार देने के लिए खोवो घर योजना गोवा में स्टार्ट की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। चलिए हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? आंध्र प्रदेश में एक परिवार एक उद्यमी योजना स्टार्ट किया गया है। हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना। आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के परिवहन को आसान बनाने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना। आंध्र प्रदेश में दीपम 2 योजना भी स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। दीपम 2.0 योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में डिजी लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किसके शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब जरा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना स्टार्ट की गई है। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। हिम प्रहरी योजना ए हेल्प कार्यक्रम भी दोस्तों उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें अगर, हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना भी स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत में शामिल नहीं होने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार। हिम केयर योजना आयुष्मान भारत में जो कोई नहीं शामिल है उन परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा हिम केयर योजना के अंतर्गत। लद्दाख मैंने बता दिया कि लद्दाख में दोस्तों कुन स्योम योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी? कुन स्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी देने के लिए। पश्चिम बंगाल में श्रम श्री योजना है, ये श्रावणी नहीं है, श्रम श्री योजना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारी सरकार की योजनाएं आप लोगों को फिनिश करा दी हैं। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और याद कर लीजिएगा, मतलब एक बार और स्पीड बढ़ाकर इसको सुन लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्लास को तैयार कर लीजिए और अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।